सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर निचोड़ सतसुख जी महाराज की जय तथा अग्नि निचोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष का नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। दिवजो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। प्रभ शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। ससाय पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना से ही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं बाहर तो कोई इस ऊर्जा के खेल को समझ पाना और महसूस कर पाना मुश्किल है, जो कि जो माया के जाल में है उन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा हो, पर लास्ट सेंस कर सकता है ऊर्जा को कि कितनी तेजी से बात बिगड़ रही है बाहर, क्योंकि परमात्मा सप्लाई के लिए निमित्त बनाते हो और अचानक जैसे ही शाम हो रही है तो क्या खेल हो रहा है।
क्या होने वाला है ये अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ग्रहण खत्म, अब उसका इफेक्ट जो दिखेगा वो अगले कुछ दिनों में दिखता होता है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और जीव इस तत्वज्ञान से परिचित ही नहीं, इम्पैक्ट बस अब सर पे आने वाला है। चलें पुण्यात्माओं, संदेशे तो लंबे समय से दिए जा रहे थे, पर सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य में ना नर पावत। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। भाग्य से पहले ये स्थान मिलता है, ये भक्ति मिलती है। और कर्महीन जिनसे कर्म नहीं हो रहे होते हैं, वो इस मार्ग पे प्राप्त होने के बाद भी इसकी कदर ना होने की वजह से फिर महाकाल जी के जाल में। चले पुण्यात्माओं, कल 3 श्लोक ही हो पाए थे, आज उसके आगे से शुरू परमात्मा ने मिति बनवाएंगे। नीचे श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद का जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पराक्रम। मालिक के दर्शन करें। कल 17-13 तक हो गया था। आज 17-14 से निमित्त बनाएंगे परमात्मा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता और सरलता। पुण्यात्मा ये बात ध्यान रख लेना, ये शास्त्रीय मनमाना आचरण करने वालों के लिए है। ये जो है आपको पहले ही बता दिया गया है कि 24 तक यहाँ पे जो श्लोक हैं 24 तक, तो ये शास्त्रीय मनमाना आचरण करने वालों के बारे में, क्योंकि हर चीजें जैसे ये यहाँ का विधान है, यहाँ का निर्देशन है। देवता द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज पवित्रता, आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, या शरीर संबंधी सब कहा जाता है। अपने आता हूँ इसमें जो आपके समझ में आएगा अहिंसा,
तो यहाँ पे भी अहिंसा ही है भगत के लिए निर्देशन। पर भक्ति किसी भी स्तर की हो, अगर जो हिंसा हो रही है तो वहां भक्ति नहीं है। जैसे परमात्मा उदाहरण दिए कि वे की खेल डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, थोड़े बहुत नियमों में फर्क होता है, लगभग एक ही जैसा रहता है, थोड़े बहुत नियम बदलते। तो भक्ति के नियम में ही है पुण्यात्मा अहिंसा और पवित्रता, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम। जैसे अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बीमारियां हैं ना, तो इस वजह से ब्रह्मचर्यम। हालांकि आज तक ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ ही नहीं समझ पाया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास। निकालने जरा गूगल बाबा चैट जीपीटी से ब्रह्मचर्य का अर्थ। महात्मा सप्लाई इतनी ज्यादा है, इतना ओवर है, मसीदियों का प्रयोग इतना जबरदस्त है कि दास के पास शब्द नहीं है। यानी ये ना हो इसके लिए कितने भी प्रयासरत हैं और दिखाई नहीं। ये लो जी चैट जीपीटी का देखो जी। देखिए जी क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य शब्द दो हिस्सों से बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान। आचरण, चलन, जीवन शैली। इसका अर्थ संयम या कुंवारापन भर नहीं है। पारंपरिक भारतीय दर्शन में अब ये देख रहे हैं, ये सारे ये महाकाल जी के ड्रोन है, जो जैसे ही सत्संग शुरू होगा वैसे ही आपने देखा कि ये सब सारी चीजें शुरू हो जाएंगी हमारे ऊपर। यानी ऐसा जीवन जीना जो मन, वाणी और कर्म से परम सत्य ईश्वर की ओर ले जाए। ब्रह्म में आचरण, ये है उसका ब्रह्मचर्य का 4 मुख्य आयाम। इंद्रिय संयम, कामेच्छा, लालच, स्वाद, देखने सुनने की वासनाओं पर नियंत्रण। विचार बुद्धि, मन से पवित्र और उच्च विचार रखना, नकारात्मक कल्पनाओं से बचना। जीवन अनुशासन, आहार, दिनचर्या, बोलचाल, व्यवहार में संतुलन और सरलता। आध्यात्मिक साधना, ध्यान। अब ये ध्यान, स्वाध्याय, भक्ति या ज्ञान की खोज में स्थिर रहना, बाकी सारा ठीक है। ध्यान ये जो है ना, ये सहज ध्यान, पुण्यात्मा आध्यात्मिक साधना। ठीक है जी। तो पुण्यात्माओं ये है ब्रह्मचर्य का अर्थ। गूगल बाबा क्या बोल रहे हैं? Brahmacharya literally means conduct consistent with Brahmin or the path of Brahmin, and refer to a discipline of controlling one's senses and energy to achieve liberation or spiritual growth. It is often understood as celibacy or chastity, but also encompasses the right use of one's vital energy. Can be practiced by both students and household holders. The term signifies a virtuous way
of life, focusing on self-discipline and return one's true nature beyond many sensual gratification. ओके जी, आप इससे ना गूगल से हिंदी में पूछना, ये हमेशा इंग्लिश में ही पूछते हैं और मेजोरिटी संगत इंग्लिश नहीं जानती है। देखिए पुण्यात्माओं, आपको दोनों हिंदी अंग्रेजी चैट जीपीटी का दिखा दिया गया, अब दोबारा हिंदी दिखा दिया जाता है गूगल से। उसमें भी यही है कि यानी अपनी सेंसेस पे वो हो ब्रह्मचर्य का, जबकि अभी जीव क्या समझता है, मेजोरिटी जो समझती होगी ब्रह्मचर्य क्या अर्थ है, क्योंकि अगर जो ब्रह्मचर्य का अर्थ सीधे सीधे यानी काम विकार से होता, सिर्फ काम विकार से होता, तो यानी फिर तो शादीशुदा तो भक्ति कर ही नहीं सकता। इंद्रियों पे संयम है इन इन शॉर्ट। ये देखें ना, हिंदी में ब्रह्मचर्य क्या अर्थ है? ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना, ब्रह्म के मार्ग पे चलना। यह एक संयमित और अनुशासित जीवन जो ना केवल यौन संयम बल्कि विचारों, वाणी और दृष्टि के स्तर पे भी होता है। प्राचीन हिंदू धर्म में यह जीवन के 4 चरणों में पहला आश्रम शिक्षा विद्यार्थी, अब शाब्दिक अर्थ ब्रह्म ईश्वर परमात्मा चर्य विचरण मार्ग पे चलना, ये है इसका अर्थ। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा, चर्या मतलब विचरना, मार्ग पे चलना। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें साधक अपनी मुख्य बिंदु वही यौन संयम से परे ज्ञान और शक्ति प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास, यानी चैट जीपीटी और इसका बिल्कुल यही है। ठीक है जी। अब जीव पूर्णतः सिर्फ ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम संयम या इससे मानता है, ऐसी नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पे संयमित करना, मन क्रम वचन से चलें, और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो पुण्यात्माओं, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, अभी आपको तब देखें, ये देखो 15 ये 2 श्लोक करके फिर दाता क्या कहे वो दिखवाते हैं। 2 श्लोक ऐसे 2 के चलेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वांगमयम तपय उच्यते। जो द्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। अब 2 क्या कह रहे हैं वो? मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया गया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है, यानी अनुभव, अपना अनुभव बताना। तथा जो वेद शास्त्रों वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप अभ्यास, स्वाध्याय अभ्यसनम, परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब देखें दाता क्या दया कर रहे हैं 14-15 पे। दैवी वृत्ति वाले, ये अर्थात संत ब्राह्मण और गुरु और ज्ञानी जनों का आदर। यहां देखिए आदर लिख दिया गया, यह है दाता का अनुवाद। पवित्रता, शौचम मतलब पवित्रता, बाहर और भीतर की। आर्जवम आधीनी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ही लिखा दाता ने। और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, परंतु सर्व
शास्त्र विधि रहित है, जिस कारण से व्यर्थ साधना, क्योंकि गीता अध्याय 16, 23, 24 में शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण करना व्यर्थ बताया गया। यानी कहने का मतलब ये नियम भी मान रहे हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो तो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि रहित, वो फलित नहीं होगा। तो बाहर जो समाज है, भक्त समाज, ऐसे मनमाने आचरण में फंसा हुआ है और सोच रहा है कि वो भक्ति कर रहा है और सही दिशा में। यही अनुवाद में फर्क होता है। वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और यहाँ पे दाता एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर। यहाँ बात बन रही होती है, वहां जाल में फंस रहे उन अनुवादकों द्वारा पढ़ने से। ठीक है जी। 15, जो उद्वेगना करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो धार्मिक शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और पुण्यात्माओं, तप का आपने देखा, वाणी संबंधी, शरीर संबंधी। घोर तप को तपना मनमाना आचरण है। हम मेजोरिटी गीता जी के विपरीत चलते हुए जो जैसी कर रहा होता उस पे समाज अट्रैक्ट होता है। और कितने ही अभी कुंभ लगा था तो आपने देखा होगा कितनों को, हठयोगियों को, यानी बहुत हाईलाइटेड और प्रमोट मीडिया भी कर रही होती है, ताकि टोटल गीता जी के विपरीत ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, इसी को कहते, यानी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। परमात्मा ने कहा यहाँ पे इस लोक में यही हाल है कि कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। गीता जी को मानते भी सब हैं, पर गीता जी की नहीं मानते कि गीता जी में क्या लिखा है उसके अनुसार चले। 14, 15 हो गए। अब इधर से शुरू होते हैं 16, 17। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपय मानसम उच्यते। अब ये देखो, मानसिक तप, शरीर, वाणी और अब मन से क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण में भली भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। पुण्यात्माओं, क्या बताया जा रहा है 14, 15, 16 में? मनसा वाचा कर्मणा, शरीर द्वारा कर्म होते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा भक्ति होती है। क्या विज्ञान है, और बाहर कोई जानता ही नहीं है ये, कि भक्ति जो होती है वो मनसा वाचा कर्मणा होती है। यानी मन में भी अगर जो दोष है, आप दोष रख करके भक्ति कर रहे हैं तो आपकी बात बिगड़ रही है। यानी ऊपर से एक्ट कुछ कर रहे हैं, अंदर सोच कुछ चल रही है। तो मालिक ने वाणियों में निर्देशित करा, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फिर। यानी फॉर द सेक ऑफ डूइंग मत करो कोई भी चीज, जो करो मन क्रम वचन से सच्चे और अच्छे, यानी सच्चाई और अच्छाई से और ईमानदारी से। यानी फॉर्मेलिटी फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ये जाल में फंसा है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग गीता जी में भी है कि इंद्रियों को संयमित करना, मन क्रम वाणी से भक्ति होती है। तो सारे निर्देशन हैं, पर एक्सप्लेन ना होने की वजह से ढंग से
और एक स्वाध्याय का एक सिर्फ लालच ही रहा जीव में, पर लिखा क्या है ग्रंथों में ये ना समझ पाने की वजह से भक्त समाज पतित हो गया। यानी पढ़ भी रहे हैं कुछ और एक्ट उसके विपरीत कर रहे हैं सारे गीता मनीषी भी। और वो इसीलिए महाकाल जी ने कहा बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ। जब वो भक्ति ही नहीं कर रहे हैं शास्त्रों अनुसार तो उन्हें कहां से सतबुद्धि मिलेगी, यानी सही बुद्धि मिलेगी। चले पुण्यात्माओं, 17 श्रद्धया परया तप्तम तपह तत्त्रिविधम नरः अफलांकांक्षिभिः युक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अब कैसे कैसे तप हैं, अब उनमें क्या सात्विक है, क्या राजसिक है और क्या तमोगुणी है, ये अब आएगा, आपको मालूम पड़ेगा। 17 ये हो गया। अब पुण्यात्मा 18 भी करवा देते हैं, इकट्ठे 3 पढ़वा देंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपेदम्बेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तथा यहाँ राजस कहा गया है। अब ये जो एक्सप्लेन है ना गीता जी में, सात्विक क्या, राजस क्या, तमोगुण क्या, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब 19वां भी करवा देते हैं, फिर आपको इकट्ठे 4 करवा देंगे। 16, 17, 18। मूढ़ाग्राहेण आत्मने यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सार्दनार्थम वा तत्तामसम उद्रहतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, अब सुनो पुण्यात्माओं की तमोगुणी तप क्या है जो मेजोरिटी कर रही है। मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। तो समझे पुण्यात्माओं, जो फलित होगा वो सात्विक तप होता है, जो मन, क्रम, वचन, वाणी, मन, कर्म, वचन और वाणी से जो इंद्रियों पे संयमित करने के लिए प्रयासरत होता है वही तप सात्विक है। बाकी राजसिक और तामसिक लिखवा दिए। अब 16, 17, 18, 19 दाता क्या दया करे हैं, वैसे अनुवाद ठीक है, आप देखें। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवान की चर्चा के अलावा अन्य संसारिक बातों में चुप्पी, मौनम। क्या बात है, क्या एक्सप्लेन करें दाता। प्रत्येक विचार का निग्रह, आत्म विनिग्रह। और ये दाता देखिए ये क्या कर रहे हैं, आत्म निग्रह, मन का निग्रह। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा, मौनम का भगवत चिंतन करने का स्वभाव। चलो, भगवान की चर्चा के अलावा अन्य संसारिक बातों में। तो पुण्यात्माओं ये है, ज्यादा बेटर है जो दाता कर रहे हैं। आत्मनिग्रह, प्रत्येक विचार का निग्रह, यानी हर समय क्या ये मन के विचार हैं या इसमें आत्मा उठेगी, ये चिंतन मंथन। ये भक्त समाज समझ ही नहीं पाता, जो उससे विचार आए होते हैं वो उसी अनुसार चल रहा होता, ये नहीं मालूम वो विचार मन दे रहा है। और मन के मते मत चालिए, मन के मते हजार, परमात्मा ने मना करा हुआ। मैं कई भक्तों का इतने सालों से जो भक्ति कर रहे हैं वो ये कहते थे और एंड में दास उन्हें कड़ाई से संदेशे देने पड़े
कि भाई ये मन के विचार है, मन के अनुसार थोड़ा ना चलना है। मेरा मन ऐसा कह रहा है, अरे भाई मन के ही मत है तो चलना नहीं है। तो आपका मन ऐसा कह रहा है तो कौन सा आप सही दिशा में, आपकी सोच ठीक नहीं है। जो मन विचार दे रहा है आपको, आप उसी सोच में बह रहे हैं। वो ये है पुण्यात्माओं जो परमात्मा दया करे हैं, प्रत्येक विचार का निग्रह और भावों की भली भांति पवित्रता, भाव संशुद्धि, क्या बात है। और वहां पे भली भांति पवित्रता नहीं होती। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ठीक है जी। 17 फल को ना चाहने वाले, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति में लीन पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से तपे हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। यानी फल को ना चाहना और शास्त्र विधि अनुसार भक्ति में लीन रहना। सात्विक कैसे? शास्त्रानुसार भक्ति करना, फल को ना चाहने वाला निष्काम भाव से, यानी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से तपे हुए, यानी बिना भाव के भक्ति नहीं होती। और मेजोरिटी जो है वो चले जा रही होती है एक रूटीन में, नित्य नियम कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, भगत जी ऊपर कर लिया फिर, नित्य नियम कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, संध्या आरती कर रहे हैं, यानी आरतियां भी कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ भी कर रहे हैं और रूटीन में कर रहे हैं। ये तो करना है। और भैया उसमें क्या निर्देशन है? परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रेम मगन हुए आरती गावे, कहें कबीर भौजर बहुल रहा है। यानी कितना इंपॉर्टेंट यज्ञ है वो, कि प्रेम मगन हो, आरती गानी है। आप ये समझ ही नहीं रहे हो। बस मन कहीं चल रहा है और आरती कहीं हो रही है। तो इसी को फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यानी ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा। और ये मेजोरिटी के साथ हो रहा था, वो रूटीन में चल रही होती है, बस वो होती नहीं है वर्तमान में। इसीलिए एंड में जरा सिचुएशन टाइट करनी पड़ती है, कि क्योंकि ये तो डूबने की तरफ जा रहे हैं और इन्हें फिर डांट मार के ताड़ना दे कर करके सही रास्ते पे लाया जा रहा हो, क्योंकि इनकी आत्मा गलत गुणों का संग कर रही है, महाकाल जी के गुणों का संग कर रही होती है परमात्मा के। तो वो त्रुटि सुधरवा करके इन्हें राइट टाइम करा जा रहा होता है, सही दिशा में। यही गुरु की नौकरी होती है, इनकी बीमारी से परिचित कराना और शास्त्रों के भेद से और परमात्मा क्या निर्देशित करें उससे परिचित कराना। यही गुरु का काम होता है। चले 17 हो गया। 18 जो तप सत्कार मान रूपी पूजा के लिए एवं ही और पाखंड से किया जाता है, वह अस्थाई नाशवान तप राजस कहा गया है। 18 अब 19 पढ़ें। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इसी का प्रमाण अध्याय 3 श्लोक 6 में भी है। तो कितना पवित्र ज्ञान है पुण्यात्माओं गीता जी का। क्या क्या एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन है। पुण्यात्माओं सप्लाई इतनी जबरदस्त है ना, दास के पास शब्द नहीं है, दास के पास शब्द नहीं है। क्या होने वाला है बाहर, ये भी अगले कुछ दिनों में दिख जाए। और यहाँ पे इतना प्रयोग है हर दिन, क्योंकि वो बढ़ता जाता है ना, क्योंकि
परिणति की तरफ जब जा रहे हैं तो बड़ी तेजी से जीव भागे चला जा रहा होता है, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी में जल के मर जाता है। ऐसे ही पाप पुण्य के खेल में जीव बड़ी तेजी से अपनी परिणति की तरफ भागे चले जा रहे हैं। चलें 20 में से दातव्यम इति यथ दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब पुण्यात्मा हो, सात्विक दान कैसा होता है, राजसिक और मानसिक और तामसिक कैसा होता है। देखें, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अब 1 2 3 लिख दिए हैं, यानी इसमें देश पे, काल और पात्र। अब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जयदयाल जी? जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। ठीक है जी। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु की सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया पुण्यात्माओं? ब्राह्मण जन, जबकि है ही नहीं, कहीं है ही नहीं उसमें, कहीं चाहे पात्रे लिखा है। अब ब्राह्मण जन को कहां से लिख दिया गया है? और ब्राह्मण की परिभाषा से भी परिचित नहीं है जी। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति से परिचित है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ कहीं भी अगर जो आएगा तो तद्दर्शी संत की तरफ होता है, पहले वो ही ब्राह्मण होता है कि जो शास्त्र अनुसार भक्ति यानी पूर्ण परमात्मा की खुद करने में भी और बताने में भी निमित्त बनना होता है। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सो जो अंडपिंड की जाने, ये परिभाषा है। क्या कहें पुण्यात्मा? 21 यत् तु प्रत्योकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टम तत्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी ये? जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि के लिए धन दिया जाता है, अर्थात दान के बदले अपना संसारिक कार्य और सिद्धि करने की आशा से, अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, अपना रोगादि की निवृत्ति के लिए। यानी अब आपको आ गया कि दान भी कैसे 3 प्रकार के हैं। अब इसमें सात्विक दान फलता है और राजसिक और तामसी नहीं फलता है। अब ये देखें जी 22 आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के
अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। 4 को क्या कर रहे हैं? अर्थात मध्यमासादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी जारी अथा आदि नीच कर्म करने वालों के लिए, यानी कुपात्र को दान नहीं करना है। और सारी दुनिया कुपात्रों को कर रही होती है। गीता जी में लिखा है कुछ और चल रहे होते हैं कैसे विपरीत। फिर कैसे प्राप्ति होगी भगवान? जो भगवान से ही नहीं परिचित, जो विधान से ही भगवान के नहीं परिचित और उसके अनुसार आचरण ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उन्हें इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त हो सकता है? तो ये विडंबना है यहाँ पे। अब 20, 21, 22 दाता क्या दया कर रहे हैं? देखें 20, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान समय और दान देने योग्य व्यक्ति के प्राप्त होने पर उसके बदले अपनी भलाई अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान बदले में लाभ के लिए अथवा फिर फल के उद्देश्य दिया जाता है तथा क्लेश पूर्वकता न चाहते हुए भी पर्ची काटने पर दुखी मन से दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अब 22, पुण्यात्माओं 23 से शास्त्र अनुसार आचरण शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना 22 तक ही था, गलती से दास से 24 निकल गया। जो दान गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके, अनादर करके और आदेश और अनुचित समय स्थिति में, आदेश काले मतलब अनुचित समय स्थिति में पूर्ण गुरु के बिना कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। सारा क्लियर है। कैसे दाता ने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। तो पुण्यात्माओं ये है एक्सप्लेन, अगर जो नई ढंग से है तो बात बिगड़ी भी है। अब पुण्यात्माओं 23, 24, 25, 26 अब यहां से लेकर के जो एंड तक होगा ना, ये 5 श्लोक या तो आज करवा ही देते हैं, दिखवा ही देते हैं आप। चलो आज ये 7वां अध्याय कंक्लूड करवा देते हैं, ठीक है जी। बीस, 21, 22 तक हो गया। तेईस, अब यहां से शास्त्रोनुसार शुरू। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। अब ये देखें दाता क्या दया करे हैं, सही देखें। अब एक एक श्लोक पे चलेंगे पुण्यात्माओं। ओम मंत्र ब्रह्म का, सत्य सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत्य सांकेतिक मंत्र पूर्ण ब्रह्म का लिखे हैं दाता, क्योंकि उस समय सत्य बताना नहीं था, पर वो परम अक्षर ब्रह्म का है सत्य। ये बताने के लिए संतदर्शी संतहीन मित बनता है। ऐसे यह 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का आदेश कहा है। निर्देश को आदेश, ठीक है जी। निर्देश मतलब निर्देशन यानी और आदेश दोनों होता है जिसमें, वो है निर्देश। आदेश प्लस डायरेक्शन कहा है। सृष्टि के आदि काल में विद्वानों ने उसी तत्व ज्ञान के आधार से वेद तथा यज्ञादि उसी आधार से साधना करते थे। यज्ञादि रचे
उन्हीं के आधार से साधना करते थे। और पुण्यात्माओं, ये है यथार्थ अनुवाद और उधर क्या अर्थ का अनर्थ करा गया है। चौबीसवां पढ़ें। ओम तत्सत। पुण्यात्माओं, ओम तो क्लियर हो गया ब्रह्म जी का। तत् और सत सांकेतिक है, जो तत्दशी संत निमित्त बनेगा बताने के लिए किसका है और क्या क्या है परमात्मा प्राप्ति की विधि। अब परमात्मा प्राप्ति की विधि तो है सुमरन, और जीव कर रहा है हठ योग। कहां से परमात्मा की प्राप्ति होगी? टोटली मनमाना आचरण समाज में, जो मना करा गया वही सब कर रहे हैं, और जो करना है वो करनी। चलें 24। पुण्यात्माओं, ये आज प्रेशर बहुत है, बस यहीं तक दास निमित्त बनता है, क्योंकि दास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता है। और यहाँ भी जो सुने वो कम से कम उनके कर्म बने, क्योंकि दबाव ज्यादा है, कर्म बिगड़े ना किसी के। दास का ये प्रयास करता है, कोई भी क्रिया करी जा रही है वो फलित होने के लिए, उनको लाभान्वित हो, और द सेक ऑफ करे तो ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा। इसीलिए दास आज वाणी को विराम देता है इतने पे ही। और चूंकि ये भक्ति बढ़ाने का समय है, और जो होने वाला है वो अगले कुछ दिनों में अपने आप नजर आ जाएगा कि क्या ग्रहण का इम्पैक्ट है, क्या ग्रहण होता है, और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले है, ये अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। अगले 2-3-4 दिन में ही आपको नजर आ जाएगा। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृ जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में। सत साहेब।